नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के महिला संवाद कार्यक्रम ने सरकारी सिस्टम की हकीकत को सामने ला कर रख दिया। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य भर में चलाए गए इस संवाद कार्यक्रम में महिलाओं की आवाज सुनी गई, उनकी समस्याओं को दर्ज किया गया और अब वो आंकड़ों में तब्दील होकर सरकारी विभागों में कामकाज की असल तस्वीर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि राज्य के 24 विभागों में काम कर रही या इनसे किसी न किसी रूप में जुड़ी महिलाएं सबसे अधिक परेशान हैं, जिनमें स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण विभाग सबसे अधिक शिकायती दायरे में है। अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 18,000 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से महज 9,000 पर ही कार्रवाई हुई है। शेष 50% शिकायतें या तो पेंडिंग है या नजरअंदाज कर दी गई हैं। ग्रामीण विकास विभाग सबसे ऊपर है, जहां 2,427 शिकायतें अभी तक पेंडिंग हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 1,000 से ज्यादा मामले अभी तक अनसुलझे हैं। कोऑपरेटिव विभाग भी पीछे नहीं है, इनसे जुड़ी सैकड़ों शिकायतें अब तक लंबित हैं। कुछ विभागों में तो शिकायतों पर कार्रवाई की दर इतनी कम है कि सवाल उठने लाजमी है। शिक्षा विभाग 1,375 मामलों का समाधान, 567 पेंडिंग है। सामाजिक कल्याण विभाग 1,158 समाधान, 715 लंबित हैं। खाद्य विभाग 41 मामलों का समाधान, 136 लंबित हैं। श्रम विभाग 51 समाधान, 184 पेंडिंग है। कोऑपरेटिव विभाग 3 समाधान, 72 पेंडिंग है। पंचायती राज विभाग 560 शिकायतें अब भी लंबित हैं। अजा विभाग 3 समाधान, 9 लंबित। योजना एवं विकास विभाग 20 समाधान, 1 पेंडिंग है। इन आंकड़ों को देखकर यह साफ हो जाता है कि शिकायतों की सुनवाई तो हो रही है, लेकिन उसकी निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई अब भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी शिकायतों में सबसे ज्यादा चिंता अपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत को लेकर है। महिला संवाद में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कहा कि अस्पताल में समय पर नहीं खुलते, महिला चिकित्सकों की भारी कमी है, रेबीज और अन्य जरूरी टीके उपलब्ध नहीं हैं, महंगी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जहां सुविधाएं बेहद सीमित हैं, टीकाकरण की सुविधा नगण्य है। जी हां, सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की स्वास्थ्य जरूरतें प्राथमिकता में नहीं है। यह बात बार बार उजागर हुई है। महिलाओं ने यह भी कहा कि सामान्य दर्द बुखार की दवा तो है, लेकिन जरूरी और महंगी दवाओं के लिए उन्हें बाहर निजी दुकानों का सहारा लेना पड़ता है। महिला संवाद सिर्फ एक आंकड़ा इकट्ठा करने की कवायद नहीं, बल्कि नीतिगत सुधार का आधार बन सकता है, अगर सरकार गंभीरता दिखाए। फिलहाल जिस तरह आधे मामलों पर ही कार्रवाई हुई है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम की कार्यक्षमता और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करता है। बिहार सरकार की यह पहल सराहनीय है कि महिलाओं की शिकायतों को एक मंच दिया गया है, लेकिन अब यह जिम्मेदारी विभागों की बनती है कि वह न केवल कार्रवाई करे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि शिकायतें दोबारा ना उठे। महिला संवाद ने राज्य प्रशासन को एक आईना दिखा दिया है। अब बारी उस आईने में दिख रही तस्वीर को बदलने की है, क्योंकि जब आधी आबादी परेशान हो तो विकास अधूरा ही माना जाएगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।